हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ अचीवर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। ओके, आज हम इसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। मतलब पैलेस में यानी कि महल में, महाराजा के महल में किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी। तो हमने जैसे कि चैप्टर पढ़ा था और हमें उसमें पता है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही थी। तो देयर वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर द ग्रैंड फीस्ट। तो ग्रैंड फीस्ट की जो है तैयारी वहाँ पे चल रही थी। ग्रैंड फीस्ट का मतलब है एक भव्य बड़ा दावत, ठीक है, जो कि रात के डिनर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा जो है किचन में आफ्टरनून के टाइम पर क्यों गए थे। तो वो क्यों गए थे, तो वो इसलिए गए थे ताकि वो सर्वे कर सके, यानी कि जांच पड़ताल कर सके कि किचन में क्या बन रहा है, कौन कौन सी डिशेस आज डिनर या ग्रैंड फीस्ट के लिए बन रही हैं। तो आंसर है, द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो जो कुक था, जो खाना बना रहा था, उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब हो जाएगा सब्जियों के छिलके। ओके, तो सब्जियों के छिलके के साथ कुक जो है क्या करने की उसने सोचा था, क्या प्लान किया था। तो उसने तो यही सोचा था कि ये वेस्ट है और हम इसे फेंक देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, तो उसने क्या सोचा था कि हम इन सब्जियों के छिलकों को क्या करेंगे, थ्रो अवे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है, हमें सर्कल करना है इंग्रेडिएंट्स को जो कि अवियल बनाने में यूज़ हुई थी, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स फॉर अवियल इन द बॉक्स बिलो। सो हेयर इज़ द आंसर, आंसर नंबर फोर्थ। तो इसमें मैंने सर्कल कर दिया है आंसर्स को कि जो अवियल बनाने में यूज़ हुई थी चीज़ें उनमें सर्कल करना है, ठीक है। तो मैंने पिंक सर्कल में इनको कवर कर दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी तो देख लेते हैं, चिलीज़, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड एंड करी लीव्स। तो ये 6 आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स थे जो कि अवेल बनाने में उस कुक ने यूज़ किए थे। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। तो किंग ने एक डिनर ऑर्डर किया था पैलेस में, तो हाँ बिल्कुल किया था, ठीक है, तो आ जाएगा ट्रू। सेकेंड नंबर पर है, नो वन हैड हेयर ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। क्या मतलब हुआ, मतलब कि किसी ने भी ना ही अवेल को टेस्ट किया था और ना ही उसके बारे में उसका नाम सुना था। तो ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था, ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड है, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो कुक ने क्या प्लान किया था, क्या उसने ये प्लान किया था कि वेजिटेबल स्क्रैप से वो एक न्यू डिश बनाएगा। तो नहीं, ऐसा उसने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। उसने क्या प्लान किया था, हमने ये फर्स्ट मतलब ऊपर जो क्वेश्चन आंसर थे वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। उसने प्लान किया था कि इसको हम थ्रो अवे कर देंगे, मतलब फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन जब महाराजा आए तो उन्होंने बोला कि इस वेजिटेबल स्क्रैप से भी तुम्हें कुछ बनाना है, ठीक है, कोई आइडिया सोचो, कुछ सोचो, इसका भी यूज़ करो, इसे फेंकना नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, लेकिन आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग वाइज करा था तो फिफ्थ के बाद 6 कर दिया, लेकिन 6 का फर्स्ट पार्ट ये है और इसी का ही एक सेकंड पार्ट है, तो ये इसको यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश, द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवेल, नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये अवेल की रेसिपी दे रखी है नीचे, ठीक है, पैराग्राफ में, लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि मतलब पहले वेजिटेबल काट देंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने इनको नंबरिंग कर दिया है इसमें, ठीक है, ये देखिए बॉक्स में, ठीक है, आपके बुक में ये बॉक्स खाली छोड़ रखे हैं, ठीक है, तो हमें इसको नंबरिंग वाइज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, तो जैसे देखते हैं, तो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैरा है, ठीक है, कैसे कैसे अवेल डिश को बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, देखो नंबर 1, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बाइट्स। ठीक है, वेजिटेबल की जो बाइट्स है उसको पहले कट करें, वॉश करेंगे, फिर क्लीन करके मिक्स करेंगे, ठीक है, इनकी जो मतलब बाइट्स को कट करके मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, देखो ये सेकंड ये वाला है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स।
वेजिटेबल की जो स्क्रैप्स है, उसके जो छिलके हैं, उनको कैसे करेंगे, उनको क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप में काटेंगे, लंबी लंबी पट्टियों में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, ठीक है। ग्राइंड करेंगे यानी क्या बोलते हैं, मिक्सी में जैसे पीसते हैं ना, ग्राइंड करते हैं, पतला पेस्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्राइंड, पीसना, ठीक है। तो कोकोनट को पीसना है, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये आ गया। फोर्थ हमारा होता है विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। विप का मतलब मैंने वर्ड मीनिंग की वीडियोस डाल दी है, ठीक है, इस चैप्टर की, तो उसमें आप देख लेना। विप का मतलब मैंने बताया है, विप यानी फेंटना या मिक्स करना, ठीक है। तो दही को डालने से पहले उसे विप करेंगे और फिर उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ तो ये हो गया। फिफ्थ स्टेप हमारे क्या होगा, पोर द सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल को डालेंगे, ठीक है, उड़ेलना। इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा, डेकोरेट विथ करी लीव्स। इसके बाद सजाएंगे उसको करी लीव्स से, ठीक है, ऊपर से। इसके बाद सेवन स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अ वेल इज रेडी, ठीक है। तो ये हमें लाइन वाइज लगाने थे, तो ये मैंने कर दिए हैं, ठीक है, नंबरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स का सेकंड, ठीक है। आपके में सेकंड ही लिखा हुआ है खाली, तो मैंने नंबरिंग वाइज कर दिया इसको, ठीक है। सेकंड है हमारा, गिव इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। तो नीचे बॉक्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि बच्चे अपने स्कूल पहुंचने के बाद, मतलब स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं, ठीक है। तो चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। तो कोई 5 चीज़ें आपको चूज़ करनी है जो आप घर पहुंचने के बाद, स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं, एंड राइट देम इन ऑर्डर। तो और उसके बाद उसे ऑर्डर में लिखना है। तो हम पहले चूज़ कर लेंगे हम कौन कौन से करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में जो जो करते हैं ना हम, वो हम सर्कल कर लेंगे इसमें, ठीक है। सर्कल करने मैं भूल गई, सॉरी, लेकिन पहले तो आपको चूज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है। तो ये आपको फिलिप छोड़ा हुआ था बुक में, और यहाँ पे मैंने फिल करके दिखा दिया, ठीक है। तो सर्कल करने के बजाय चलो मैं यहीं पे आंसर मैंने दे दिया है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम थिंग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो करते हैं मैंने उन्हीं ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। तो जैसे मैं भी अपने स्कूल टाइम पे करती थी, ठीक है। तो फर्स्ट आई, तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले हम करते हैं पुट अवे स्कूल बैग। हम पहले घर जाते हैं अपने स्कूल बैग को पटक देते हैं कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। उसके बाद हम अपने जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट आई, इसके बाद वॉश अप। इसके बाद हम क्या करते हैं, वॉश अप करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ठीक है, या बच्चे नहाते हैं तो नहा लेते हैं, ठीक है, जो सुबह नहीं नहा के गए होते हैं ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट आई, उसके बाद हम क्या करते हैं, हैव लंच, ठीक है। इसके बाद फाइनली आई, इसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल। जो मम्मी से बातें करते हैं या स्कूल के बारे में बताते हैं, वो ये वाला ऑप्शन लिख सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन है वॉच टीवी, ठीक है। उसके बाद हम वॉच टीवी मतलब टीवी देखते हैं, या फिर एक और लास्ट मतलब ऑप्शन हो सकता है डू द होमवर्क। होमवर्क करते हैं, कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, स्कूल से आने के बाद भी होमवर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और हो सकता है गो टू प्ले, खेलने चल जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है, दोपहर में कौन खेलता है, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और लिख सकते हो आप लोग, स्लीप फॉर अ वाइल, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो मम्मी से अपने स्कूल के बारे में चैट करते हैं, दूसरा वो लिख सकते हैं स्लीप फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, भाई रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस जो मैंने बताया लास्ट वाला, इनमें से आप जो करते हो आप वो लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है, ठीक है, खत्म नहीं है, लेकिन बुक में तो और आगे भी है, लेट्स टॉक है, वर्ड बिल्डिंग है, लेकिन ये जहाँ तक मैंने कराए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट वाले थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले क्वेश्चन आंसर भी कराऊं, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगी, ठीक है। वरना ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। तो ये था वंडरफुल वेस्ट का क्वेश्चन आंसर, ओके। अगर आप कहते हैं, आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं हमें पार्ट 2 भी चाहिए, हमें सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं वो जो लास्ट में रह रहे हैं वो भी करा दूँगी। वो वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, मेन यही थे, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।